वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट एक स्पाइरल नोटबुक की जैसी है। ठीक है, जब चाहे तब आप उसमें पेज ऐड कर सकते हो या फिर जब चाहे तब आप उसमें से पेज निकाल सकते हो। मतलब इसमें से डेटा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ डेटा को फिक्स रखना है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। जैसे कि मान के चलो कि पाई का वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू यूनिवर्सली आप चेंज नहीं कर सकते या फिर यूनिवर्सली आपको चेंज नहीं करना है। इस तरह की वैल्यू को हम पाइथन में एक स्पेशल जगह सेव करते हैं। ठीक है, या फिर मान के चलो आपको अर्थ का कोऑर्डिनेट्स जानना है। ठीक है, तो उसका एक फिक्स फार्मूला है। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करना है। ठीक है, तो आपको एक क्या है, फिक्स फार्मूला, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर मान के चलो आपका आधार नंबर है किसी पर्सन का। ठीक है, उस आधार नंबर को भी आप क्या चेंज नहीं करवाना चाहोगे। ठीक है, तो इस टाइप की डेटा को सेव करने के लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं टपल्स को। लिस्ट और टपल में बेसिक डिफरेंस यही है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, एंड द टपल्स आर इम्यूटेबल, मीन्स the data in the tuple cannot be changed or cannot be updated. So basic difference between list and tuple is that हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से बनाते हैं। ठीक है, पर अगर टपल बनाना है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रैकेट्स आपको टपल्स को बनाना पड़ता है। ठीक है, ये एक सेकेंड बेसिक डिफरेंस हो गया हमारे लिस्ट और टपल्स के अंदर। जैसे कि लिस्ट में हम क्या कर सकते थे, इंडेक्सिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा आउटपुट में प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, वही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमारे टपल के साथ भी कर सकते हैं। मतलब हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम क्या कर सकते हैं, टपल्स के अंदर का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा। मान के चलो आपको क्या करना है कि जीरो या फिर सेकेंड इंडेक्स पे जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, उसको अगर आपको प्रिंट करना है विद इन टपल, तो आप बेसिकली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आपका टपल एंड कौन से इंडेक्स वाला नंबर आपको प्रिंट करवाना है आउटपुट में, आप वो सिंपली वो नंबर को लिख दोगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था सेकंड इंडेक्स पे जो भी नंबर है वो मुझे आउटपुट में चाहिए, तो ये काउंट करेगा जीरो इंडेक्स या फिर उसके बाद 1, एंड सेकेंड इंडेक्स पे हमारा आता है 3, तो ये क्या करेगा 3 का आउटपुट में प्रिंट करा के देगा। ठीक है, अगर मान के चलो आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको देना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, सेकेंड इंडेक्स से आपको सेवेंथ इंडेक्स का एलिमेंट्स जो है हमारे टपल्स के अंदर, ठीक है, वो अगर आपको आउटपुट में चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, टपल्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि स्टेप साइज या फिर कितने गैप के बाद ये आउटपुट हमें प्रिंट करा के देगा, मतलब स्टेप साइज कितना लेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 का यहाँ पे स्टेप साइज लेता हूँ। तो ये क्या करेगा कि हर एक नंबर को स्किप करेगा, आफ्टर 2 के बाद ये क्या करेगा, 3 को स्किप करेगा, उसके बाद 4 का आउटपुट में प्रिंट करा के देगा। ठीक है, उसके बाद आप 5 को प्रिंट करेगा, उसके बाद 6 को स्किप करेगा और 7 को प्रिंट में आउटपुट में देगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के जितने भी ऑपरेशन हमने लिस्ट के अंदर किए थे, वो सभी ऑपरेशन हम टपल्स के अंदर भी कर सकते हैं। अभी मान के चलो आपको क्या करना है, एक टपल बनाना है जिसमें आप सेव कर रहे हो पाई का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टपल बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये टपल सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाई का वैल्यू या फिर ए नाम से एक टपल बनाया हो। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि उसमें वैल्यू सेव किया है 3.14। ठीक है, पर क्या ये टपल है, इसका आंसर है नहीं। ये क्या कर रहा है कि ए को 3.14 एज एन फ्लोट वैल्यू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, उस राउंड ब्रैकेट्स को ये मैथ्स वाला ब्रैकेट समझ रहा है। ठीक है, पाइथन कंपाइलर क्या कर रहा है, उस राउंड ब्रैकेट्स को एज एन मैथ्स वाला जो राउंड ब्रैकेट्स है वो कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अभी अगर आपको मैं इसका टाइप अगर प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो इसका टाइप टपल नहीं आएगा, इसका टाइप आएगा फ्लोट। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आप आउटपुट में देख सकते हो इसका टाइप जो है वो फ्लोट आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई अभी तो आपने बोला कि टपल बनाने के लिए सिंपली हमें राउंड ब्रैकेट्स है उनका यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ तो करना है, पर हमें क्या करना है कि कॉमा सेपरेटेड बनाना है। ठीक है, अभी मैं अगर सेम हमारा जो फ्लोट वाला वैल्यू था, अगर मैं इसको टपल बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो हमारा 3.14 है जो एलिमेंट का वैल्यू, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका अगर टाइप प्रिंट करूँ, तो इसका टाइप आप देख सकते हो, इसका टाइप आएगा टपल। ठीक है, तो ये थिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपके टपल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आपको कॉमा लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, तभी वो
एज ए टपल एक्ट करेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद जो मेन थिंग हमने डिस्कस करी थी कि जो हमारी टपल्स होती है, ठीक है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो मुझे क्या करना है, जो हमारा ए नाम से जो भी टपल बनाया था हमने, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, 0th इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ पाइथन में पॉसिबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो हमारा टपल है वो एक इम्यूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ 45, ठीक है। मुझे इंटीजर 45 क्या करना है, जो हमारा ए नाम से जो भी हमारा टपल था उसके अंदर वो वैल्यू मुझे क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रिंट ए करता हूँ तो ये सिंपली मुझे क्या करेगा, टाइप एरर देगा, क्योंकि जो टपल्स है वो क्या है, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे टाइप एरर दिया, इसने लिख दिया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो मैंने जो कहा था कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। टपल्स के ऊपर हम पॉप, अपेंड या फिर इंसर्ट जो कि हमने लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस करे थे, वो ऑपरेशंस टपल्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई हम लिस्ट की मदद से पूरा ऑपरेशंस कर सकते थे, तो फिर हमने टपल्स क्यों बनाए, ठीक है। तो उसके मेनली 2 रीजन्स है। फर्स्ट रीज़न है स्पीड। टपल्स आर मोर फास्टर दैन दी लिस्ट, मतलब टपल्स जो है वो लिस्ट से ज़्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी के अंदर एक फिक्स लोकेशन यूज करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टपल्स इज मोर दैन दी लिस्ट, ठीक है। और सेकेंड रीज़न सेफ्टी। अगर आप कोड लिख रहे हो या फिर आप किसी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप वही सेम चीज़ अगर लिस्ट के अंदर लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी या फिर जो यूज़र है वो क्या कर सकता है कि वो लिस्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है। एज अ प्रोग्रामर उस जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर आप लिस्ट के अंदर बनाते हो तो ठीक है, तो वो यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा, यानी कि यूज़र उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये दूसरा रीज़न हो गया कि उसकी वजह से हम क्या करते हैं, टपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कोड दोस्तों के साथ शेयर करो। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।